Krishna
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। गीता जयंती आई जय कुछ दीवार कितनी ला लगाई जय कुछ दीवार गीता कृष्ण निशानी जय गीता कृष्ण निशानी जय है भूल नाना इसनो मित्र जे बिगड़ी बनानी जय भूल नाना इसनो मित्र साडी गीता नारानी जय जरा इसनो अपनांदा हो जांदा लफानी जय जरा इसनो अपनांदा नारब मंदिर मसीता विच नारब मंदिर मसीता विच रब मेरा छिपिया पिया अपनी सोनी गीता विच रब मेरा छिपिया पिया गीता ज्ञान दा ज्ञान जय गीता ज्ञान दा ज्ञान जय बिना इस ज्ञान दे एजुकेटेड नादान जय बिना इस ज्ञान दे गीता भक्ति सिखा दीजिए गीता भक्ति सिखा दीजिए आशिक हकीकी नो रब्बी राहत लिया दीजिए आशिक हकीकी नो गीता मेरी तागाइद जय गीता मेरी तागाइद जय पग पग दस दी मैनू क्या रंग तेरा इट जय पग पग दस दी मैनू हो गीता एहो वर मंगदा रवां गीता एहो वर मंगदा रवां चाहे लखा जन्मा होवन तेरा दास मैं बनदा रवां चाहे लखा जन्मा होवन गीता जयंती आई जय कुछ दी
अमृत धारा, ओ धारा कर्म की अमृत धारा। दुखिया आए सुखी हो जाए, देती ऐसा सहारा, सहारा देती ऐसा सहारा। ये है नारायणी सचमुच लासानी, श्लोक श्लोक में छुपा मेरा श्याम है। हो लब लब पे इसी का ही नाम है, हो लब लब पे इसी का ही नाम है। मेरे श्याम की सुनो, मेरे कृष्ण की सुनो, ये गीता बड़ी ही महान है। हो लब लब पे इसी का ही नाम है, हो लब लब पे इसी का ही नाम है। गीता ही ध्याओ मुक्त हो जाओ, ऐसा पकड़ो सहारा, सहारा ऐसा पकड़ो सहारा। हर संकट में विघ्न विकट में, हर संकट में विघ्न विकट में कभी न छोड़ो द्वारा, ओ प्रेमी कभी न छोड़ो द्वारा। सुनो धर कर कान, वो तो है मेहरबान, तुझे खाली से भक्ति से काम है। हो लब लब पे इसी का ही नाम है, हो लब लब पे इसी का ही नाम है। मेरे श्याम की सुनो, मेरे कृष्ण की सुनो, ये गीता बड़ी ही महान है। हो लब लब पे इसी का ही नाम है, हो लब लब पे इसी का ही नाम है। 12वां अध्याय सबको भाए, भक्ति का खुला द्वारा, ओ प्रेमी भक्ति का खुला द्वारा। कदर करेंगे संत भक्त जन, जिन्होंने जीवन वारा, ओ प्रेमी जिन्होंने जीवन वारा। इसमें भक्तों के गुण खुश हो जा, सुन सुन इस अध्याय का सब पे एहसान है। हो लब लब पे इसी का ही नाम है, हो लब लब पे इसी का ही नाम है। मेरे श्याम की सुनो, मेरे कृष्ण की सुनो, ये गीता बड़ी ही महान है। हो लब लब पे इसी का ही नाम है, हो लब लब पे इसी का ही नाम है। ज्ञानी को भाए 13वां अध्याय, निराकार सुनाए, और निस दिन निराकार सुनाए। ध्यान लगाना अलख जगाना, एकांत में धूनी रमाए, और निस दिन एकांत में धूनी रमाए। वो आत्मा राम जब भी देखो उपराम, वो समाधि में लेता विश्राम है। हो लब लब पे इसी का ही नाम है, हो लब लब पे इसी का ही नाम है। मेरे श्याम की सुनो, मेरे कृष्ण की सुनो, ये गीता बड़ी ही महान है। हो लब लब पे इसी का ही नाम है, हो लब लब पे इसी का ही नाम है। डर मेरी मानो तो दिल में ठानो, पढ़ेंगे गीता अध्याय, और प्रतिदिन पढ़ेंगे गीता अध्याय। जैसा पढ़ेंगे वैसा गढ़ेंगे, जैसा पढ़ेंगे वैसा गढ़ेंगे। जीवन सफल हो जाए, और निस दिन जीवन सफल हो जाए। खाना पीना न जिंदगी सरासर, ये तो शर्मिंदगी।
श्याम की सुनो, मेरे कृष्ण की सुनो, ये गीता बड़ी ही महान है, लब लब पे इसी का ही नाम है, लब लब पे इसी का ही नाम है। ये उत्साह बढ़ाने वाली दिव्य वेला में श्रवण की जा रही गई ये मोक्ष संन्यास विद्यामी श्री गीता जी का अंतिम सार रूप में 18वां अति कल्याणकारी अध्याय। भगवान बता रही है कि जीव लाख सर पटकता रहे और मनमानियां कर कर करके जलील और ख्वार होता रहे, सुख तो जब भी मिलेगा भगवान जी की श्री चरणों में मिलेगा। कोई माने ना माने, मनमानियां करता रहे, जो मर्जी करता रहे, ये अटल नियम है। जब जब जिस जिसको सुख मिला भगवान से मिला। जहां से बड़े ये तजर्बे कर करके मर गए सुख पाने के, लेकर सुख की जगह बहुत दुख पाया, बहुत दुख पाया, बहुत दुख पाया। जलीलो ख्वार होते हुए चारे कन्या झाड़कर इस फानी जहान से कूच करके चले गए। जब ये बात है और फिर हम घर में भी देखी तो भगवान कह रही है, तजर्बा भी अपना देखे तो भी यही कहता है। अपने माँ बाप की गुजर रही या गुजर चुकी जिंदगी का पहली दृष्टि से निरीक्षण करें तो भी यही उत्तर आता है। अड़ोस पड़ोस वालों को जरा हंसी और मजाक से भी देखे तो भी यही उत्तर मिलता है। भगवान के बिना सुख नहीं। जहान में जितना कोई ज्यादा प्यार कर रहा है, जहान में जितना कोई ज्यादा तलीन हो रहा है, उतना उलझता जा रहा है, उतना जलील हो रहा है, उतना हलचल में है, उतना बेचैनी में है, उतना बेकरारी। तो फिर मेरे और आपके लिए जरूरी हो जाता है कि हम लोग अपना जन्म सफल करें, अपने मन में चोट मारते हुए कि मैंने अब आजमाए हुए को आजमाना नहीं। अनेकों ने आजमाया, जहान से सुख ना पाया। अनेकों ने मनमानियां की, आखिर में जलील हुए, खराब हुए, बर्बाद हुए। अब इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग अपनी खुशी को अपने भीतर में ढूंढे। और मैंने ये इशारा किया था, और इशारा ही नहीं बल्कि बहुत गहराई में जाने योग्य बात है कि मन ने खोज करनी है। खोजिया है मन, खोज कौन करेगा, भीतर कौन जाएगा? मन। और मन का मतलब है वृत्ति, सूक्ष्म वृत्ति, शुद्ध वृत्ति, पाक वृत्ति, प्योरिफाइड एंड क्लैरिफाइड वृत्ति शब्द हमारी भाषा में वृत्ति। वृत्ति को अंग्रेजी में वेव कह लो, उर्दू में लहर कह लो। वो मन की जो लहर है, टिकी हुई लहर, उसने जाना है। और वो तब जाए जबकि जो कुछ हमने गलती से किया उसे हटा डाले। इसलिए सत्संग तो होती रहती है, मेरे जैसे आते भी रहती होंगे और सुनाते भी रहते होंगे, लेकिन मैं बड़े दुख से कह रहा हूं, क्या सुनाने वाला क्या सुनने वाला रहती है कोलू के बैल की तरह वहीं के वहीं। कारण क्या? वो सुनाने के लिए सुनाता जाती है, जनता सुनने की सुन जाती है, आगे अभ्यास नहीं करते, अंतर्मुखी जाती नहीं। बात फिर वही आखिर में आ जाती। 10 दिन महात्मा जी रहे, सुना के चले गए, और बात वही रह जाती है जैसे चूहों ने मीटिंग बुलाई थी। ये मानो बड़ी तंग करती है, हमें बिल्ली बड़ी तंग करती है। तो फिर उन्होंने बड़ी मीटिंग बुलाई और एक ने, आपको पता है, वो राय दी कि भाई इसका भी जो है उपचार हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा। मैंने सोच लिया है, हमारे शेष जी का मंदिर है, वहां पर नाना प्रकार की छोटी बड़ी घंटियां पड़ी हैं, वहां मैं एक घंटी उठा के लाऊंगा और बिल्ली गले में बांध देंगे। जब वो दूर से आएगी तो फायर ब्रिगेड की तरह घंटी बजती आएगी, बादा बाबुलाजा होशियार, सबको निगलने वाली आ रही है। तो हम समझ जाएंगे, जैसे दूर से ही फायर ब्रिगेड का घंटा बजता है, भाई बचना है तो बच जाओ वरना हम आपको नीचे ले लेंगे। ठीक है, शाबाश। तो बड़ा अच्छा सबने जो है वहां मिलाई कि बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। फिर बूढ़ा एक चूहा घिसकता हुआ निकला, रे क्या शोरगुल मचा रखा है। सब ने कहा ताया जी इस बिल्ली से बड़े तंग आ गए। तो फिर क्या किया? महाराज जी हमने सोच लिया, जो आप नहीं सोच सके वो हमने सोच लिया। क्या? उसने कहा जी इसने ये सोचा है, बहुत अच्छे, और एक घंटी गले में बांध देंगे, दूर से बजे, बहुत अच्छे, आजा मैं तुझे गोदी में ले लूं। हाँ, लेकिन आप में से और तुम ये बताओ, जब बिल्ली ने की म्याऊ, हाँ, तो घंटी बांधेगा कौन? कहावत मशहूर होगी, हु विल बेल द कैट। बात तो स्कीम तो सारी अच्छी है। इसी तरह महात्मा जी और जनता सुन जाती है कि ऐसा करना, पर ऐसा करेगा कौन? फिर बात वही की वही रह गई, ना कोई गले में बांध सका और ना बिल्ली से बच सके।
तो ये कैसे बचा जाए? किन से? बाहर की माया से नहीं, अंदर की अविद्या से। महापुरुष साहब कहते तो बाहर की माया कुछ नहीं करती, अंदर की अविद्या, अंदर की जहालत, अंदर का जीव जो कि नाना प्रकार के शरीरों के साथ काम करके, क्रोध करके, मोह करके, लोभ करके और गंदी गंदी वृत्तियों करके उलझा पड़ा है, उससे रहाई कैसे दिलाई जाए? सारी बात तो इतनी सी है मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बताओ बेटियों। अब उससे छूटे तो फिर अंतर्मुखी हो, फिर वो रिसर्च करे, फिर वो अनुसंधान में लग जाए, अपने आप को जुटाए। अब जब तक ये अवस्था नहीं बनती तब तक बात तो अधूरी रह जाती है। इसलिए देखना, उधर से छूटें, उधर से लगे, उधर से अपने आप को हटाएं, जो जुटे पड़े हैं, लगे पड़े उनके साथ बार बार कहें इनमें कुछ नहीं मिलना। ये तो एक कर्ज है माँ बाप पति पत्नी के, जो हमें कुछ मीठे लग रहे, क्योंकि मोह भगवान ने साथ बना दिया है। तो बहुत ही कौड़ी गोली पर ऊपर शुगर कोटेड, ये ऊपर खांड लपेट दी गई है। जैसे हम फुलियां खाते हैं, फुलियां ये प्रसाद बांटा फुलियां का, वो है तो भुने हुए चावल ऊपर खांड लपेट दी, वो मिट्टी बन गई है। बस है तो ये अत्यंत दुखदायी, जितने भी रिश्तेदार हैं, हाँ, लेकिन मुंह की खांड लपेटी गई। ये वृत्ति भगवान ने ऐसी बनाई है, माया का प्लेठी का पुत्र। बापुश्री कितना अच्छा कहती है, द एल्डेस्ट सन ऑफ माया इज अटैचमेंट। माया का प्लेठी का पुत्र मोह है, माया का प्लेठी का पुत्र मोह। अब ये ऐसी जकड़ देता है, इतनी गोद में जकड़ नहीं, इतनी सुरेश में जकड़ नहीं, इतनी किसी और चीज में जकड़ नहीं, जितनी की माया में जकड़ है। बड़ी बुरी तरह जकड़, पुलिस के सिंगल टूट जाते हैं, बेड़ियां और हथकड़ियां टूट जाती हैं, पर माया की हथकड़ियां और बेड़ियां टूटतियां निहायत मुश्किल होगा, असंभव तो मैं कह ही नहीं सकता। वरना मेरे जैसे आपको निर्मोही दिखाई ना देते, असंभव नहीं है, मुश्किल है। पर मुश्किल भी तब तक है जब तक संसार की असलियत समझी नहीं गई। अगर संसार की असलियत समझी गई तो ढूंढे जाने पर भी मोह आपके अंदर रहता नहीं। एक बात असलियत समझ आया कि यह है क्या, बस ये नाम रूप क्या है, बस कर दिया, फिर मोड़ी अंदर ठहर नहीं सकता। अंधेरा तब तक है जब तक के हमने लैंप नहीं जलाया या बिजली का बटन ऑन नहीं किया, तब तक अंधेरा है। जरा सा ऑन किया नहीं, ढूंढे जाने पर भी अंधेरा नहीं मिलता। इसी तरह जब हमें असलियत का पता लगता है, बस फिर गया। ये तो जैसे मैंने कई बार कहा, दुनिया तो अज्ञानता में चल रही है, जहालत है उर्फा पे, तो दुनिया है चक्कर में आई हुई। भगवान ने इस पृथ्वी को ऐसा जबरदस्त बना दिया है कि आपको सब चीजें मीठी लगती है, सब की सब ऐसा बना दिया। तो जब असलियत की पहचान होती है तब फिर मन पूर्ण प्रेम भगवान में लग जाता है, इनसे हाथ में लग जाता है। हाय मैंने क्या कर डाला, ये मैं क्या अपने साथ जुल्म कर रहा हूं, अपने साथ में क्या किए जा रहा हूं। आप लगाइए अंदाजे, जरा एक बात सुनिए मेरी। एक सेठ जी थे, उन्होंने अपना कोई 8-9 लाख रुपया लगाकर बहुत बड़ी 2-3 मंजिला बिल्डिंग बनाई, बिल्कुल महल की तरह, और बड़ी गाड़ी कमाई थी खून पसीना की, बना के सुंदर करके। घरवाली ने कहा हम तो पुराना मकान छोड़ते नहीं, आपने बूढ़ू ने अपने लिए बनाया था, मेरे 2 पुत्र हैं, नीचे हम रहेंगे, ऊपर पुत्र रहेंगे दोनों, और इस तरह जिंदगी बड़ी अच्छी कटेगी। लेकिन घरवाली मानी कि मैं तो नहीं जाता, ये जद्दी मकान है, ये इसमें सुख है, उधर मुझे ठंड लग जाएगी, नया नया मकान है वगैरह और कई बातें बनाई। उन्हें किराए पर चढ़ा दिया। आप किराए पर चढ़ गया तो आप कुछ दिनों के बाद पता लगा जो किराएदार है वो सारे शराबी, कबाबी, दुराचारी, लंपट, गंदे और विलासी है। उन्होंने तो अंदर बिल्कुल ही गंद मचा रखा है, सारा गंद, शराब पी रही है, अंडे खा रहे हैं, करेक्टर उनका है नहीं, गंदी मंदी लड़कियां उनके पास जा रही हैं, आ रही हैं, ये क्या बन रहा है। बड़ा उनको दुख है कि 9 लाख रुपया जो हमने लगाया था, क्या इस गंदगी के लिए लगाया था कि अंदर दुराचारी, गंदे और लंपट और अत्याचारी रहे, कातर रहे, अंदर ये करेक्टरहीन रहे, चरित्र भ्रष्ट अंदर रहे, बड़ी आग लगी। ये हमने क्या कर डाला। आकर वो गए, उन्होंने कहा भाई बड़ी जल्दी आपको निकल जाना पड़ेगा। हर घर से निकलेंगे, क्या करेगा तुम्हारा। आवाज अब सीट बड़ा रोया कि उल्टा उल्टा उल्टी मेरे पर खाने को पड़ रहे हैं। अब वो रो रहा है, दुसक रहा है, श्रीमती क्या हुआ कि हमने 9 लाख रुपया क्या इन गंदे बेवकूफों ने लगाया, इतनी कुर्बानी की, इतना मैंने संगमरमर लगाया है, अंदर हर प्रकार की सहूलतें प्रोवाइड की हैं, वो क्या इन गंदों के लिए लगाया। किराया तो मुझे कोई धन की कमी नहीं थी, ये मैंने क्या कर डाला। रोज जा रहा है, रोज जा रहा है, रोज जा रहा है, रोज जा रहा है। आखिर उसका बेटा आया
और कहने लगा, पिताजी क्या बात है? बेटी ये बात है और मुझे खाने को पड़ती है। अच्छा मैं बताता हूं आपको। अब वो गया, तलवार ले लिया अपने, नंगी तलवार, और जब घर जाके भाई कल दोपहर तक अगर आप मकान छोड़ती हैं तो ठीक, वरना मैं तुम सारा 12-14 जितने रहते हो कत्ल कर दूंगा और खुद भी अपने आप को कत्ल हो जाऊंगा। आपको मैंने कल छोड़ना नहीं, आप पुलिस को कह दो, जिसको मर्जी कह दो, अब मैंने आपको छोड़ना नहीं दे। गली मोहल्ले में इलाका शेर की तरह गरज गया कि कल दोपहर तक यानी 12 बजे देखना आपको सारे कत्लेआम हो जाएगा। जो मर्जी आपने पुलिस को बुला लो, जिसको मर्जी बुला लो, मकान हमने खाली करना है। सवेरे जब दिन ही हो रहा था, गली मोहल्ले वाले देख के हैरान हो गए कि सारा मकान वो धीरे करके अपना सामान निकाल रहे हैं और ट्रक भरे जा रहे हैं। उनको यकीन हो गया कि ये 10 इसके शेर का लड़का 10 नंबरिया और पुलिस के साथ मिला हुआ है, 10 नंबरिया पुलिस के साथ मिला हुआ है। हाँ, अब ये छोड़ेगा नहीं, कत्ल कर देगा। उनके 2-3 पुत्र आए, एक मर गया तो उनको क्या फर्क पड़ेगा, तो अब हम सारे मर जाएंगे। निकले शुरू इसी तरह नफ्स कहते हैं तो दृष्टांत। जीव कभी विचार करता है कि इतनी मुश्किल ये मुझे शरीर रूपी मकान मिला, बाप मरा, माँ की सेहत गई, बाप की अगर इस विचार किया जाए, माँ की सेहत गई, इसको बनाने में, पेट में रखने में, पालने में, बाप का रुपया चूर हुआ। हमारे यहाँ कहावत है, सोने दी 8 गल्ले तब कई नरदा बच्चा पल्ले, क्योंकि किस्तों में पला इसलिए महसूस नहीं होता। किस्तें करके आज 10 रुपए लगाए, फिर 20 रुपए वाला गिना जाए तो गिनती कोई नहीं। एक इस गंदे मर जाने वाले शरीर को पालने में माँ कितनी मरी, बाप कितना मरा, कितना डॉक्टरों पर खर्च हुआ, कितना पढ़ाई पर खर्च हुआ, कितने कपड़े, कितना कुछ उसके लिए क्या क्या, अगर हम हिसाब रखें शुरू से आखिर तक पुत्र पर कितना खर्च हुआ, अपनी सेहत का चूरा कितना हुआ, कितनी बर्बादी मची, तब कहीं जाकर ये शरीर बना भुच्चर, फिर इसकी बढ़िया से बढ़िया पौष्टिक तत्व दिए। कभी डॉक्टर ने कहा विटामिन फलाना कम, विटामिन फलाना कम, और उसके लिए कितना फल देना पड़ा, जूस देना पड़ा, कई प्रकार की महंगी महंगी दवाइयां देनी पड़ी, 50-50 का एक टीका इस सौरे को लगाना पड़ा। जब इसको कुछ गड़बड़ मच गई, जो टटियां हो गई, लूज मोशन हो गई, आज इसको माई रानी निकल आई, आज फलानी रानी निकल आई है, फलाने तोते उड़ गए पैर से, आज फलाना ओए, अगर याद किया जाए बच्चे को पाला कैसे हमने, और जब ये भुच्चर हो गया, बड़ा शरीर हो गया, और बड़ा शरीर हुआ तो सेठ सेठानी दोनों रो लग गए कि हाँ इतनी भारी कुर्बानी हमने की इस चलते फिरते शरीर मकान को बनाने में। ये वॉकिंग एंड स्पीकिंग हमारा हाउस है, वॉकिंग एंड स्पीकिंग हाउस। विवेकानंद तो कहा करते थे ये वॉकिंग एंड स्पीकिंग टेम्पल ऑफ ऑलमाइटी है। हम इसको मंदिर कहते हैं, भगवान जी की मूर्ति स्थापित है, वरना मंदिर कहने की जरूरत ही कोई नहीं थी, महाराज जी की स्थापित है। तो हम इसे क्यों कहती हैं टेम्पल, चुके महाराज जी आत्मा रूप में विराजमान। तो इतना गजब का मकान बना, इतना, तो क्या सेठ रो रहा है, सेठानी भी रो रही है, तो आखिर पूछा कि क्यों रो रही है, लड़के पूछा जी क्यों रो रही है, मेरी जान को रो रही है, मेरी जान को, तू जानता है कि हमने तुझे कितनी मुश्किल पाला, मैंने अपनी सेहत गवाई। माँ कहती है मैंने भी अपनी सेहत गवाई, पहले तुझे मैंने अपने पेट में रखा, हाँ, फिर अपनी सेहत दे दे के तुझे दूध पिलाया, अपने दुखों में दलील हुई, याद है तुझे, और अपना रुपया बर्बाद कर करके तुझे भुच्चर बनाया। अब तुझे इतना बन गया है, तू कामी है, क्रोधी है, लोभी है, लालची है, लंपट है, कमीना है, गंदा है, कैप्टन तू जानता नहीं किस बला का नाम, किस नीली चिड़िया का नाम चित्र होता। हम रोते हैं तो इंसान दुखी होता है कि इतना बड़ा सुंदर शरीर बनाया था, क्या काम के लिए, क्रोध के लिए, मोह के लिए, इन मुस्टंडों के लिए, हाय इन गंदों के लिए। कभी आप विचार करें तो मेरी तरह जख्मी हो जाएंगे। इतनी मुश्किल माँ बाप ने शरीर बनाया, इतनी मुश्किल हम पढ़े या कुछ भी किया, क्या इन गंदों के लिए? बीच में रखे हुए मुस्टंडे जैसे बिल्डिंग बनाई थी शेख ने, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, निंदा है, मत्सर है, चोरी है, यारी है, हवा है, बुग़्ज़ है, कीना है, कोई सदाचार की तो बात ही नहीं है। गंदगों ने हमारे इस आला शरीर रूपी मकान को तबाह कर रखा। कभी निंदा सुनी जा रहा है, कभी सिनेमे चल जा रहे हैं, कभी टीवियां देख रही हैं, कभी औरतों के साथ बातें हो रही हैं, कभी काम बढ़ रहा है, कभी लोभ बढ़ रहा है, कभी अहंकार बढ़ रहा है, कभी कोई बात है, कभी कोई रुपा मेरी, इतना कीमती शरीर और उसको तबाही। क्या इसलिए माँ बाप मरे, इसलिए गले खराब हुए और हम लोग ऐसे हुए, क्या इसलिए? परमात्मा के सब अगर इस प्रकार विचार करें, इनकलाब आ जाएगा आपके अंदर कि इतना बढ़िया शरीर जिसके लिए माँ बाप इतने कुर्बान हुए, इतना धन लगा, इतना कुछ हुआ, काम क्रोध के लिए, क्या अहंकार, निंदा, मत्सर, चोरी, यारी, हवा के लिए, क्या गंदगियों के लिए? हाय, अगर मेरी बेटियां और मेरे बच्चे विचार करें, शानदार इनकलाब आ जाएगा। बस बर्बादी, अपनी बर्बादी अपने हाथों,
और इन लफंगों के भी लफंगे, लफंगों में गंदी मिट्टियां होती हैं तभी लफंगे कराती है ना। महापुरुष तब कराते जब उनमें क्वालिटीज होती हैं, अच्छे अच्छे गुण होती है। तो क्या ऐसों के लिए मैं पैदा हुआ था? क्या मेरे जन्म का मतलब यही था? फिर बीच में मेरे जैसे भगवान भेज दिए। बच्चे ने कहा पिताजी आप रो मत, कल सारों का सिर कट के गिना के दिखाऊंगा सब। फिर बीच में से भगवान, जब आप में ये दिलानी आती है ना और आप रो पड़ती है तो भगवान से आपके आंसू लेके जाते हैं। फिर आपका एक हितैषी पैदा हो जाता है जिसे वैराग कहते हैं। वो विवेक की तलवार हाथ में ले लेता है। दृष्टांत कितना सुंदर है। घबराइए मत, बस अब मैं एक एक को काट के रख दूंगा। शमशीर तजरीद, घबराइए नहीं, बस जब आप नहीं चाहती हो गंदी मिट्टियां अंदर है, मैं एक एक का सिर काट दूंगा। शाबाश। उसके बाद ढूंढ फिर वो मकान, फिर भगवान की तलाश होती है। उतर पहले इन्हें काटना पड़ेगा। किराएदार शेष जी ने खुद रखे थे, आकाश से तो नहीं गिरे, खुद रखे थे, पर पता नहीं था कि यह है कैसे। इन गंदी वृत्तियों को तो हमने खुद पाला है, पर पता नहीं था कि मेरा हाशर क्या होगा। ये गंदी वृत्तियां मुझे जलील कर देंगी, खराब कर देंगी, मुझे न लोक का छोड़ेंगी न परलोक का छोड़ेंगी। अब महसूस हो रहा, अब पता लग रहा है कि बीच में से वैराग पैदा होगा इनका सिर काटने के लिए, इनको तबाह करने के लिए, इनका नाश करने के लिए। शाबाश 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 शाबाश। आहा आहा। जैसे द्रौपदी ने हवन करवा करके आप एक पुत्र पैदा किया था, याद है उसका नाम? धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न और द्रौपदी मां के पेट से नहीं निकले जैसे कि मैं और आप पैदा हुए थे। है हाँ, रबदी सो। धृष्टद्युम्न और द्रौपदी ये हवन में से पैदा हुए थे। महापुरुषों ने, ऋषियों ने हवन किया, यानी ये दिव्य पैदा हुए हैं। ये दोनों ही जीव बड़े कमाल के हैं। उनको नाश करने के लिए धृष्टद्युम्न पैदा हुआ था, पितामह जी का सिर लेने के लिए। हाय धृष्टद्युम्न, इधर ये प्रधान थे, सेनापति इधर वो थे, और द्रौपदी इन सारों का बेड़ा गर्क करने के लिए कारण बन गई थी ना। एक महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण द्रौपदी थी। इन सारों की शक्ति से पैदा हुई, उसने बदला लेना था अपने द्रौपदी ने। करते करते कहां से कहां पहुंचे। इस तरह ये जो है विवेक वैराग अपने अंदर से पैदा हो जाती है। किनके लिए? काम क्रोध वो लोग का गला काटने के लिए, इनकी जड़ें काटने के लिए। मैं सुनाता जरूर जाऊंगा जैसे प्रसंग चलेगा, लेकिन इंसाफ तब होगा जब इनको पहले हटा दोगे। मकान तब हमारा हाथ में आएगा जब चुंडे मुचुंडों को हम निकालेंगे बाहर, और वो निकलते नहीं, किराएदार निकलता नहीं। हाँ, अगर तलवारें मरने मिटने की कसमें खा लो तो फिर वो रह नहीं सकते। तो या मार देंगे या मर जाएंगे, या मार देंगे या मर जाएंगे। मकान अपना खाली करा के छोड़ेंगे। या तो मैं जिंदा रहूंगा या इन गंदी मिट्टियों से हाथ धो लूंगा, हटा दूंगा, इनको रहने नहीं दूंगा, कुछ भी क्यों ना हो जाए। ये आला मकान जो भगवान का मंदिर है, ये इन काम के लिए नहीं है, ये इन बहुतगी के लिए नहीं है। वो फिर अगर आप इनका तहिया करिए तो आप कमजोर हैं तो ये टिक रहेगा। अगर आप मजबूत वैराग कीजिए, ये टिकाई। तो जनाब तब तक थे जब तक कि आपने आंखें चार नहीं की। अब आपने आंखें चार की तो हमारी क्या मजाल कि हम जरा भी रह सके। निकलते भागते हुए नजर आएंगे, दौड़ते हुए नजर आएंगे। शाबाश शाबाश शाबाश। आइए सियाने बने, फिर होगा ये क्या? ये आनंद मिले आत्मा के ज्ञान से, सतोगुण यही सुख है। सुनाई में जा रहा हूं, आप भी सुने जा रहे हैं, लेकिन ढूंढे कौन जब तक वृत्तियां कटे नहीं उधर से। आप लगे हुए, आप आए कैसे? आपके घर में विमला आई और कहा आप मेरे साथ बाजार चल। है मैं तो नहीं जा सकती। क्यों? मेरे काका बीमार हुआ पड़ा है। अच्छा ना, मैं तो इधर लगी पड़ी हूं। अब उसके साथ बाजार क्यों नहीं जा रही? मैं तो पहले काम कर रही हूं। ये दवाई डॉक्टर ने कही है, वो रगड़ रही हूं, पिला रही हूं। अच्छा नहीं जा सकते आप इस तरह। अरे भाई आओ, आत्मा को भगवान ने कह दिया है कि आत्मा में मैं आत्मा बन के टिका हुआ और मैं आनंद का घर हूं, तो आओ मेरे साथ। है हम कैसे जाए? ये गंदी मिट्टी में तो हम पहले प्री एंगेज हुए पड़े हैं। शाबाश, किसने आपको दावत दी? हाँ भाई हमारे यहाँ शादी है 21 तारीख को, तो आप जरूर आइएगा। हाँ हम तो 21 तारीख को जा रही है, साले की शादी है, वहां हमारा जाना बस जुड़ी है। क्योंकि पहले ही दावत प्री एंगेज, मैं तो पहले लगा पड़ा हूं। आरे मिल जाता भाई मैं दावत दे रहा हूं आपको, अंतर्मुखी जाने के लिए। हम तो कैसे जाएंगे? हम तो इन उन और यहां वहां में उलझे पड़े हैं। बड़ी जरूरी बात जिस समय जब तक इनसे निकलते नहीं,
तब तक बात बनती है। मैं भी सुत जाऊंगा, आप भी सुते जाएंगे, लेकिन यूं तेली के बैल को घर ही कोस 50। अच्छा कबीर साहब ने कहा, जैसे तेली का बैल या कोहलू का बैल एक ही जगह 50 मील कर लेगा, लेकिन सौरा रहेगा वहीं का वहीं। इस तरह हम घर से मंदिर, मंदिर से घर पता नहीं कितने मील कर जाएंगे, लेकिन रहेंगे फिर वहीं के, फिर बात ना बनी। जब तक इनसे ना, महाराज जी ने बड़ा थका है, इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो काट कर कहा, कट और अब मेरी खोज कर, जीव का कल्याण हो गया हमेशा के लिए। मेरे जैसे को सुनाना सफल, आप जैसे को सुनना सफल, दोनों की जिंदगी सफल हो गई और भगवान की जात में तरीन जाएंगे। वो जो नूर जिसके कारण सब ये शरीर चल रहा है, वो नूर महाराज जी में समा जाता है। इसी को कहती है दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण में मुक्ति, ब्रह्म में भगवान, भगवान के दर्शन से उसकी मुक्ति जाती है। बात तो इतनी सी है मेरे बच्चों, जो मेरे आचार्य और मेरे चोटी के गुरुदेव ने समझा करके मेरा कल्याण किया। वही बात मैं शब्दों को इधर उधर करके समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अब इसको पिकअप कर लीजिएगा कि बात तो इतनी सी है। फरायद आप अदा कीजिए जरूर, लेकिन इनमें उलझिए मत, इनमें लगना नहीं है। इन मतलब ये हो गया घर में दुनिया में रहना ऐसी है जैसे हम किसी दूसरे देश में गए हो या दूसरे नगर में गए हो, वहां घूमते भी हैं, फिरते भी हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन पता है कि 2-4 दिनों के बाद हमें दिल्ली से अम्बाला आ जाना है, हम अम्बाला के। इस तरह इतनी बात तो याद होती है कि है हम भगवान के, थोड़े दिनों के लिए भगवान ने हमें यहाँ भेजा है। ये मेरा नेटिव लैंड नहीं है, अर्थात मैं हमेशा नहीं ये रहना, थोड़े दिनों के लिए आया हूं, हमेशा के लिए रहना नहीं। इस तारे पानी में कुछ अच्छी काम कर जाए, 4 दिन की जिंदगानी में बहा ले जाएगा एक दिन के दरिया है फना सबको। ये तो मानो मौत का दरिया चल रहा है, सब जी बहते जा रहे हैं, बहाने जाएगा एक दिन के दरिया है फना सबको, रुकावट आ नहीं सकती कभी इसकी रवानी। इसकी रवानी में तो आज तक रुकावट आई नहीं, चल रहा है। ये बात तो याद रखें, कैसे चला जाना, मैं तो एक यात्री की तरह आया हूं और मैं जा रहा है, फिर बात बन गई, फिर मन उड़ता नहीं, कहीं लगता नहीं है। 2 बातन को भूल मत ये चाहे कल्याण, महापुरुष कह के चले गए अनुभवी, 2 बातन को भूल मत ये चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। मैंने जाना है, इस बात को याद रख, और मेरे भगवान में समाना है, इस बात को याद रख। बहुत अच्छे, मैंने जाना है, इस बात को भी याद रख, और मैंने भगवान में समाना है, इस बात को याद रख। जीव का कल्याण हो, फिर उलझेगा नहीं, किसी वृत्ति के साथ 2-4 होगा ही नहीं, और अपने मकान में से इन गंदी वृत्तियों को बाहर निकाल लेगा। कितना आला मकान, जो वॉकिंग एंड स्पीकिंग जो हमें मिला है, बिल्डिंग मिली है, इसमें से निकालें वृत्तियों को, फिर देखिए कि जो बातें भगवान कर रहे हैं, मन जमता है आत्मा में कि नहीं, फिर आप तलीन होते हैं कि नहीं। इनसे बस तप है, तो यही तप है कि इनसे खलासी पानी है, इनसे रहाई पानी है। सुनो मेरे से, रज रज के सुनो, मैं तो हूं ही आपके लिए, मेरे तो और कोई उद्देश्य नहीं, कहीं और भी नहीं जाना, ना मुझे कोई इन्विटेशन आई और ना मैंने कहीं जाना, और आए भी से मैं जाता ही कहूं। मैं तो केवल मात्र आप लोगों के लिए हूं। किसी ने बड़ा भी तंग किया तो मुझे यही कह रहा, बड़ा जनाब क्यों नहीं आ जाते, मुझे को दुख देते हैं, मुझे को कष्ट देते हैं, आपको यहाँ आने में क्या इतराज, आपकी जमीन के पैरों तले जमीन निकलती है, आपके तोते उड़ती है, अगर चुप हो जाते हैं, आपको आने में क्या इतराज है। सिनेमा में जब गंदगी जगह हम खुद आते हैं, काजू में हम खुद जाते हैं, शराब खाने हम खुद जाते हैं, यार मुझे कोई धक्के देती हो, तुम खुद आ जाओ, शाबाश। जीव खुद आए, सुने, अगर उनको आग लगी हुई है तो कुएं क्यों बुलाती है, प्यासे को आना चाहिए और भर भर के प्याले पी ले। तो मैं तो कोई आने जाने वाला हूं, आपके लिए बैठा हूं, फिर क्यों ना हम लोग असल को समझ करके अपना कल्याण कर जाए। क्या है, 4 दिन की जिंदगी है, 2-2.5 दिन कट गए, 1.5-2 दिन रह गया बकाया, दैट्स ऑल। इस राज को समझना है, बस इस राज को जान लेना है, आगे फिर अभ्यास है। मेरे जैसे आते सिर्फ समझाने के लिए है, आगे बस जीव अभ्यास करके अपना कल्याण कर जाता है। जब हम कहते हैं ये मिले आत्मा के ज्ञान से तो मैं आत्मा की तरफ जाऊंगा, वो वृत्ति गति में जाऊं कैसे, पहले छुड़ा तो सही, जैसे कल दृष्टांत दिया गया था, और घोड़ा आगे भागे कैसे, पहले अगाड़ी पिछाड़ी तो छुड़ाए, उसको तो खोले फिर तो घोड़ा भागेगा। मन रूपी घोड़ा भगवान की ओर जाए कैसे, जब तक अगाड़ी पिछाड़ी ये राग और द्वेष, अट्रैक्शन, रिपल्शन, रगबत और नफरत ये ना छूटे, तब तक बात कैसे बने। और ये छूटते हैं वैराग से और विवेक से, विवेक से वैराग पैदा होता है, विवेक बाप है वैराग का। शाबाश शाबाश शाबाश। अब जो बातें मैं सुना रहा हूं ये विवेक को जगाने के लिए, विवेक जाग गया, बीच में से वैराग पैदा हो जाता है, फिर हमारी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है कि ये चीजें सब छोड़ने योग्य है, छोड़ करके भगवान की तरफ। छोटी जही गल की कहानी बन गई। देखो इतनी सी बात है और कितना कुछ हुआ पड़ा है। सब बाबा ढूंढे, इसी की हमें तलाश है।
हमने माँ को माँ के लिए नहीं लिया, बाप को बाप के, इतने भी रिश्ते हैं सिर्फ इनके साथ 4 दिन खुशी से काटने के लिए। वरना तो मैं कोई भी, वेद भगवान का फरमान है, दुनिया का कोई भी प्राणी या पदार्थ अपने लिए प्यारे नहीं है। भाई ये फरमान पढ़कर तो मेरी बंगियां घूम गई थी। दुनिया का कोई प्राणी या पदार्थ अपने लिए प्यारा नहीं है, अपनी खुशी के लिए प्यारा। देख लो, बाप तब तक अच्छा लगा जब तक बाप आपकी हामिया मिला के आपको खुशी दे रहा था, माँ खुशी दे रही थी। तब तक माँ मर जाती है तो हाय हाय काट कर रोती है। तो परमात्मा की कसम सही रूप में देखा जाए, माँ को कोई नहीं रो रहा, हाय ना कोई रोवे अम्मा नू सब रोवन अपने कम्मा नू, कहावत मशहूर है। अगर माँ बहुत सुख दे रही थी तब आप रोगे, सुख हम रो रहे हैं। कौन हमारे घर की निगरानी करेगा? मैं और मेरे घर वाला तो हम सिनेमा में चले जाते थे, पार्टियों में चले जाते थे, माँ ने सारा घर संभाल रखा था। ओए अम्मा तू कहाँ चली गई? तू हमारे कपड़े भी धो देती थी। हम गंदगी के पुतले नए नए साल के बाद एक पुतला बना बैठते थे। ओए अम्मा तू हमारी दाया बनी हुई थी, हम गंद निकालते थे, तू इन सारे बच्चों को संभालती थी, बच्चे भी हमारे संभालती थी, घर की निगरानी भी करती थी, कपड़े भी धो देती थी और घर को भी सुथरा रखती थी। इसलिए अम्मा नू पेट रहे हैं। अम्मा नू कोई पेट रहा है, अपने सुखों को पेट रहे। अब एक एक काम के लिए कौन करेगा? यही हाल बेचारी अम्मा लाचार हो जाए तो मेरे जैसे में भागे भागे आते, महाराज जी कोई हवन करवा लो, कोई भगवान से प्रार्थना कर दो, अम्मा हमारी चलाना कर जाए। बड़ी दुखी है जी, बड़ा दुख दे रखा है जी, ना रात को सोती है ना हमें सोने देती है। क्या करें, इसमें दफ्तर भी जाना होता है तो मेरी माँ पर मजबूर होके कह रहा हूँ जी, शाबाश अम्मा तो सुख कोई नहीं मिल रहा, अम्मा उल्टा दुख दे रही है। तो मेरे जैसे कह रहे हमारा अम्मा चलाना हो जाए, अम्मा दिया बत्ती गोल हो जाए। और अगर सुख मिल रहा हो तो हम रोते, नाना अम्मा ना जाए, अरे नाना नाना। यही यार बाप का, घरवाले का, घरवाली का। घरवाले के लिए भी पत्नी आई, बेचारे लाचार हो गए थे, उनको गंदी बीमारी लगी हुई थी टीबी की, इन्होंने जाना नहीं जी, हमें बड़ा डर लगता है ये चले जाए। पति के लिए पत्नी कह रही है। एक एक दृष्टांत में आपको क्या सुनाऊं। सगे पुत्र के लिए मां शायद मुझे हजारों बार कह चुकी है, शराबी है, कबाबी है, गंदा है। मां की गर्दन के ऊपर हाथ रख करके रुपए खींच के ले जाता है तो मां कहती है मर क्यों नहीं जाता, खत्म क्यों नहीं जाता? मां कह रही पुत्र को मर जाए, क्योंकि पुत्र से सुख नहीं हो रहा, पति से सुख नहीं मिल रहा, मां से सुख नहीं मिल रहा। हम कहते मर जाए। अच्छा ये क्या है कि जिंदगी न गीतों में न मर्दों में, तो सुख मिले तो हम इसकी जिंदगी चाहते हैं, सुख न मिले तो हम कहते हैं मरा है। तो फिर न कोई रोवे किसी और को, हम सुखों को रोती हैं। तो सुख है कहां? मिली आत्मा के, इस बात का पता ही कोई नहीं। सुख बाहर वहां चांद से ढूंढते, हमारे गर्जों को पूरा करते रहे तब हमें सुख मिलेगा। ना मेरी पुत्र, ना मेरी मैया, मेरी बेटी, बुजुर्ग, भली प्रकार अपने पड़ोसी ऐसी बात सुन लो, ये सुख मिले आत्मा के ज्ञान से, सतोगुण यही सुख। बस हमने गुरुदेव से जाना, पूर्ण विश्वास किया, भाग चले अंदर, क्योंकि वो लवेरा लुगड़ा कोई नहीं था, कहीं उलझे हुए नहीं थे, थोड़े बहुत थे, गुरुदेव ने कृपा कर दी। बस अब आप अनेक जगह उलझे पड़े हैं, छुड़वाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। बस फिर गए, फिर वृत्ति गई, फिर वृत्ति शुद्ध हो जाती है और सूक्ष्म हो जाती है। दो बातें बड़ी जुड़ी है, वृत्ति का शुद्ध होना और सूक्ष्म होना, तब आपकी वृत्ति चढ़ती है भगवान की। दो गुण बनाने हमने, शुद्ध और पवित्र, शुद्ध और सूक्ष्म। जब सूक्ष्म हो गई और शुद्ध हो गई, फिर घंटे बैठे वो, फिर तो अंदर हर आ जाता है शांति का, आनंद का। बल्कि ये स्पष्ट कह दूं, चश्मा फूट पड़ता है मुसर्रत, आनंद और खुशी का। मैं चश्मा कह रहा हूं पुत्र, चश्मा फूट पड़ा और जीव उसमें शांत आनंदित रहा, खुश रहा है। अंदर मर जा रहे इधर उधर ये कर वो कर। भगवान करे ना, इसी सुख को जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे अपने पास है, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे अपने पास है। आहा, आप इसको कर दिखाओ। ये श्लोक मेरा सुनाना सफल, आपका सुनना सफल। इसी की तो हमें कोई जरूरत चला, इसी के लिए तो हमें परिवार बनाया है। ये जितना लंबा चौड़ा परिवार बनाया सिर्फ सुख से, जिंदगी के 4 दिन आराम से काटने के लिए। लेकिन ये नहीं पता था कि आराम तो मेरे अपने अंदर है, आराम तो मेरी शाम के पास है। मुझे भगवान का प्यारा बन के रिसर्च करते हुए अंतर में तलीन होकर शांति लेनी। और मैं कहां धक्के खा रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं? शाबाश शाबाश, सत्संग भवनों इधर धूलकोट स्टेशन के पास, और आप ढूंढ रहे हो अंबाला सिटी के उस स्टेशन के पास, कहीं धक्के खा रहे हो। एक व्यक्ति पत्नी कहां से आए तो छावनी में ढूंढ ढूंढ के मर गए। चक्कर कट 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 के शाम जब सूर्य अस्त हुआ तब उसको याद आया कि उनका तो टेलीफोन नंबर भी है। फिर किसी को बताया कि अरे भाई ये तो शहर के अंदर है, तुम कहां करते हो? बड़ा दुख भरा उसने टेलीफोन किया कि भाई मैं धक्के खा रहा हूं,
मैं कोई 11 बजे का आया हुआ और रात के 7 बज गए हैं, मुझे सत्संग भवन नहीं मिल रहा। शाबाश। अब वो तो इधर एक कोने में ढूंढा जाए, कैंट के अंदर मिले कहां से? दुनिया का हर एक का यही हाल हो रहा। और बताने वाला बताते कोई पता नहीं क्या, हमारे पता नहीं हमारे संस्कार ही गंदे हैं। कोई समझाता नहीं कि मुझे सुख नहीं मिल रहा, मुझे सुख नहीं मिल रहा, दिन गुजरते नहीं, सब कुछ तो मेरे पास है, क्यों नहीं मुझे आराम मिल रहा? आराम तो कहीं है, ढूंढा कहीं जा रहा है। अब हम सियाने बन जाए, बेशक मुझसे कई बार सुन लो और मन में पक्का कर लो, सियाने बने कि आप अपने सुख को अपने भगवान से ढूंढ निकाले। ये फराइज है, इनको अदा कर दे। बल्कि फराइज नहीं, मुझे कहना चाहिए ये कर्ज है। इन कर्जों को जो हमने गलती से नादानी से बनाए हैं, गलती से बना, इनको पूरी कोशिश करके इनको खत्म करें और कुछ साथ ही साथ अभ्यास करते रहे, साथ ही साथ बनाते चल रहे। जैसे हमारे होनहार बेटी बेटियां कमाती भी रहती हैं और रात को पढ़ती भी रहती है, अर्निंग लर्निंग साइड बाई साइड, वो हमारे पर बोझ नहीं बनती, खुद इधर कमाने जाती है, शाम को पढ़ने जाती है। इसी तरह हम इधर फर्ज अपने पूरे करें और साथ ही साथ अपना परलोक बनाते हैं। भगवान की नजरों में बड़ा प्यार पाएंगे और वो तुम्हारा कल्याण होगा। अगर एक ही हो रहा है तो उसको तो पूरा करके मरना ही नहीं, ये भी हाथ से छूट जाएगा। पांव कुल्हाड़ा मारिया मूर्ख अपने हाथ, दीन गवाया दुनिया से मारे कबीर साहब। दीन गवाया, दीन में धर्म या धर्म के मालिक भगवान। कोई पूछे धर्म का मालिक कैसे? मैं दीन अज़ल का भी हूँ। शुरू से जो भगवान ने इंसान को ये धर्म बनाया, तो धर्म के बानी मुबानी, धर्म के फाउंडर, धर्म के प्रवर्तिक हमारे भगवान। शाबाश। तो फिर वो तो पहले ही है, उसको हम साथ साथ बनाते जाए। बड़ा खुशी हो गया, भगवान बड़े प्रसन्न, वो भी बन गया, वो भी बन गया। लर्निंग अर्निंग साइड बाई साइड करना भी चाहिए था कि गृहस्थी में आ गया हूं तो वो भी पूरा करता रहा, उससे कहीं ज्यादा नहीं, ये भी बड़ा कर। बड़े मुबारक हैं आप, तहे दिल से आशीर्वाद देता हूं और मुबारक देता हूं कि भगवान ने आपको मौका दिया है, आप दोनों बना रहे हैं साथ साथ। उधर लोग भी, उधर कम मिट्टी लगाइए, इधर ज्यादा और भी ज्यादा और भी ज्यादा। बस छुट्टी भगवान ऐसे माहौल जैसे परिस्थितियां तैयार कर देगा कि उस से आप छुट्टी पा लेंगे, पूरे पर इधर लग जाएगी।